प्रतिदिन जिस घर में रामायण की कथा होती है वो तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। यानी वहाँ उस घर में भी जो लोग दुष्ट लोग यदि कभी चले जाए तो उनको भी पापों का नाश हो जाए। 21 पीढ़ियों के साथ ही श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है। राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, रामराज प्रशासक, आज आपको रामायण के महात्मा श्री रामचंद्र जी की क्या महिमा है उसके विषय में बता रहा हूँ। और ये चौथा और अंतिम अंक है जिसमें आपको पूरी महात्मा के विषय में आज मैं पूरा दे दूँगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें आगे सनत कुमार और नारद जी के आपसी संवाद का वर्णन है और उसमें कहा गया है कि कहते हैं कि विप्रवरों, कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि किस किस महीने में हमको ये कथा सुनने का विशेष लाभ होता है। कथा तो आप नित्य सुन सकते हैं, लेकिन कार्तिक महीना, माघ महीना और चैत्र, ये 3 महीने सबसे महत्वपूर्ण कहे गए और इसमें भी 9 दिन के अंदर हमको ये कथा पूरी सुननी चाहिए, ऐसा जो है वर्णन आता है। जो इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में भी अपने समस्त उत्तम कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। जो कुछ भी इस लोक में आप चाहते हैं या परलोक में चाहते हैं वो सारा चीज आपको जो है मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अपनी 21 पीढ़ियों, यानी 21 पीढ़ी का मतलब वो हुआ कि हमारे जैसे एक पीढ़ी का मतलब है कि हमारे पिता, फिर उनके दादा, तो ये हो गई हमारी 3 पीढ़ी, फिर उनके पिता, तो हो गई 4, ऐसे कर 21 पीढ़ियों के साथ ही श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। यानी आप अपना ही नहीं अपने पितरों का भी कल्याण साथ साथ करते हैं। चैत्र मास और कार्तिक के शुक्ल पक्ष, चैत्र मास, माघ मास और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण के कथा का नवाह पारायण करना चाहिए। यानी 9 दिन में इसको हमको प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य, यानी सबसे पहला काव्य जो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया, उनके द्वारा रचना की गई, यह स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्म से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। कलयुग से आपको तारने वाला यह कथा है। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वही कृतार्थ होते हैं। कलयुग में उन्हें कलयुग उनको बाधा नहीं पहुंचाता, नहीं कलयुग उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, अभी जैसे आपने 3 महीने का सुना, अभी यहाँ प्रतिदिन की बात की जा रही है। प्रतिदिन जिस घर में रामायण की कथा होती है वो तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। वहाँ उस घर में भी जो लोग दुष्ट लोग यदि कभी चले जाए तो उनको भी पापों का नाश हो जाए। तपोधनों, यानी जो तप करने में धनी लोग हैं, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण की कथा का भली भांति श्रवण नहीं कर लेता है। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावपन्न सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। सौदास एक व्यक्ति थे जिनका जो है जिनको श्राप मिल गया था और वो राक्षस भाव संपन्न हो गए थे। तो सौदास ने महर्षि गौतम के शाप में से राक्षस शरीर प्राप्त किया था और वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय लेकर के प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों और पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तराखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म विषय कल्प का अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो ये आपको रामायण का महात्म कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो इसको अन्य लोगों तक भी आप शेयर करना न भूलें, जिससे कि अधिक से अधिक रामायण का प्रचार प्रसार हो। कि राम राज्य के लिए आवश्यक है
कि रामायण का प्रचार प्रसार हर माध्यम से होता रहे। यूट्यूब भी उसका एक माध्यम है। मैंने आपको ये महात्म संक्षिप्त रूप से 4 अलग अलग वीडियो में बताया है। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से हमको अवगत कराएं कि और किस तरह की वीडियो आप लोग चाहते हैं कि राम राज्य और रामायण के विषय में बनाया जाए। इसी के साथ जय श्री राम, राजा रामचंद्र की जय।